अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हामिद कमाल और आप देख रहे हैं HK व्लॉग्स। आज पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें मैं वो बातें करूँगा कि कैसे हम जितने भी केसेस इस वक्त हो चुके हैं उनसे हम रिकवर हो सकते हैं, जो बच गए हैं वो कैसे बचे रह सकते हैं और बाकी लोगों को हम और आप कैसे बचा सकते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई हकीम नहीं हूँ, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ जो कि मैं आपको कोई ऐसे चुटकुला बता दूँ और उस पर ये सारे मसले मसाइल हल हो जाएं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले हम कोरोना के हवाले से बात कर लेते हैं। मैं बात इस हवाले से नहीं करूँगा कि कोरोना कैसे आया, कहाँ बनाया गया, किन ममालिक ने इसके ऊपर पैसा कमाया है वगैरह वगैरह। इन सब थ्योरीज़ को छोड़िए। इस वक्त जो मसला ख़ास कर हम पाकिस्तानियों को दरपेश है वो हमारी जो है वो बिल्कुल कम अकली कह लें इसको, या हम इसको सीरियस नहीं ले रहे, उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। 23 मार्च 2020 से पाकिस्तान में लॉकडाउन है और हुकूमती सतह पे अगर देखा जाए तो शुरू से ही अच्छे इक़दाम रहे हैं। बाद में जैसे भी रहे वो तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन शुरू से अच्छे इक़दाम रहे तमाम सूबाई हुकूमतों के भी और वफाकी हुकूमत के भी कि लॉकडाउन कर दिया गया, ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई, एहतियाती तदाबीर बता दी गई कि आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें और समाजी फ़ासला बरकरार करें। इस तरह की सब चीज़ें, दस्ताने पहने, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें वगैरह वगैरह, और बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। सबसे पहले तो हमने मतलब पाकिस्तानी कौम का जो अलमिया है वो ये कि सबसे पहले हमने जो गलत बात की है वो ये कि हमने इसका हद दर्जे मजाक उड़ाया। कोरोना को बिल्कुल हमने जो वो मजाक के तौर पे लिया कि चाइनीज़ के साथ ये हुआ, इन्होंने जानवर खाए, अमेरिकियों ने इसके ऊपर जुल्म किया, हिंदुओं ने इसके ऊपर जुल्म किया वगैरह वगैरह। जबकि हम तो दूध के धुले हैं, हम तो बख्शे बख्शाए हैं, हमने तो कभी कुछ जुल्म किया ही नहीं। जो बात बात पे हम अल्लाह ताला के अहकामात तोड़ रहे होते हैं तो उनसे ज़्यादा गुनहगार तो हम खुद हैं। जितने अज़ाब उन पे आ रहे हैं उनसे दोहरे पता नहीं कितने गुना ज़्यादा अज़ाब हम पे आने चाहिए, जिस तरह के हमारे हालात हैं, जिस तरह के हमारे मामलात हैं। खैर, पहला मसला जो पाकिस्तानी कौम ने किया, जिसमें कि आप मुझे भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि मैं भी पाकिस्तान का ही एक बंदा हूँ, एक शहरी हूँ, वो हमने इसको बिल्कुल मजाक में ले लिया कि जी ये ड्रामा है। यहाँ पे मैं ये बात करना चाहता हूँ, जो लोग अब भी ये कहते हैं कि ये कोरोना एक ड्रामा है, ये वहाँ तैयार हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो ख़ास कर जो लोग कम अकली की बुनियाद पे ये कहते हैं कि कोरोना एक ड्रामा है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में, मैं उनको आने जाने का किराया देता हूँ, मैं उनको आइसोलेशन में लेके जाऊँगा बग़ैर दस्ताने के, बग़ैर मास्क के, वो बग़ैर हिफाजती तदाबीर के कोरोना वाले जो मरीज़ हैं उनके साथ कोई एक दिन या एक घंटा गुजार के दिखा दूँ। उसके बाद मुझे बताएं कि कोरोना है या नहीं। कोरोना बिल्कुल है। अब मसला ये है कि किसी के साथ इसकी कैफियत बहुत शदीद है। मेरे एक दोस्त हैं, उनके भाई रिकवर हुए, उनकी वाइफ को भी कोरोना हो गया, बाकी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने टेस्ट करवाए तो वो सब नेगेटिव आए, उनके साथ ऐसा मामला नहीं हुआ। लेकिन वो एक हफ़्ता से ज़्यादा जो है वो घर में रहे, 10 दिन आप कह लें। उसके बाद उन्होंने टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो जवान आदमी थे। इसी तरह से मेरे उस्ताद हैं, उनके बेटे जो कि वो भी जवान आदमी थे, उनका कोरोना से इंतकाल हो गया। तो ये वो बातें हैं जो कि मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस की हैं। ये मौत और ज़िंदगी जो है वो हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला के हाथ में, अगर इस तरह से जानी तो इस तरह से चली जाए वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बाइक पे बैठे हो, वन व्हीलिंग कर रहे हो, गिर जाएँ तो उसके बाद आप बस ये कहें यार कि बस इसकी मौत इस तरह से लिखी थी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एहतियात नहीं करेंगे। बाइक को जिस तरह से चलाना है वैसे ही चलाना है। आपके ऊपर आपके जिस्म का भी हक़ है। जिस्म को जैसे लेके चलना है आपने वैसे ही इसको लेके चलना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त सी अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक रूटीन बनाई हुई है कि हम 5 वक्त अगर नमाज़ अदा करें तो ये इसमें जिस्म का भी हक़ अदा हो जाता है। तो उसमें अगर हम ये काम कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी बहुत सारी बीमारियाँ तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि इमरान ख़ान का बयान जो है वो ये कि कोई एक हफ़्ता पहले ही आया कि हमने मसाजिद भी बंद की, बाकी सब जगहें भी बंद की, लेकिन मसाजिद से कोरोना के केसेस कोई नहीं आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात रहम फरमाने वाली हैं। उसके अलावा दूसरा बड़ा मसला जो हमारी पाकिस्तानी कौम बिलखुसूस जो अलमी है वो ये कि हम मौका परस्त लोग हैं। हम ज़िंदगी मौत का नहीं देखते, हम अपने दीन ईमान को नहीं देखते। वैसे तो इल्ला माशाल्लाह हम सब जो है वो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा मोमिन समझते हैं, हम तो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा जो है वो आशिक़ रसूल समझते हैं, लेकिन तालीमात पे अमल करने वाले हम तकरीबन नहीं हैं।
जैसे ही कोरोना का मसला आया, ये थैलियाँ जो मैंने पहनी हुई, ये 30 से 40 रुपए का पैकेट मिलता है जिसमें से 100 पेयर्स होते हैं। और जो मास्क जो कि 3 रुपए 5 रुपए यही कीमत हुआ करती थी, ये वाले जो मास्क है 3 से 5 रुपए मिला करता था। इस वक्त मार्केट इसकी हो चुकी है 50 रुपये का एक अदद, 30 रुपये का कम से कम जो थर्ड क्वालिटी वाला होता है वो इतने का मिल रहा है। तो हमने सबसे पहले ये स्टॉक करना शुरू कर दिया कि भाई जैसे लोग डरेंगे, इससे लोगों की अमवात शुरू होंगी, तो हमारा ये मुनाफे बख्श कारोबार होता चला जाएगा। फिर डेटॉल की कॉपियों वाला जो है वो एंटीसेप्टिक जो है वो कोई सैनिटाइज़र बना रहे हैं, कोई डेटॉल का वो दूसरा वाटर बना रहे हैं, क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। भाई अल्लाह ताला का खौफ करें आप लोग, ये बीमारियाँ तो फिर हम पे मुसल्लत होंगी ना। उसके बाद जी कुछ डॉक्टर्स, मैं तो कहता हूँ कि जो ऐसे डॉक्टर्स जो कि टीवी पे आके या सोशल मीडिया पे आके या यूट्यूबर्स जो सोशल मीडिया पे आके ये बयान देते हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना वरोना नहीं है, फ़लाँ ये है वो है, मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि सारे अस्पताल सही हैं, सारे क्लिनिक सही हैं, सारे डॉक्टर सही हैं, सारे इदारे सही हैं, लेकिन कोरोना है, कोरोना बिल्कुल है, कोरोना मौजूद है, ये आपको समझ लेना चाहिए। जो डॉक्टर्स, जो हकीम, जो यूट्यूबर्स या जो भी किस तरह के स्कॉलर्स जो ये कहते हैं कि कोरोना नहीं है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो मुझसे रब्ता करें। मैं उनको आइसोलेशन वार्ड में लेके जाऊंगा, चाहे मैं जिस भी तरीके से लेके जाऊं, तो वहाँ पे एक दिन बग़ैर एहतियाती तदाबीर के गुजार के दिखा दूँ, ठीक है। उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो वहाँ पे मरीज़ की हालत होती है। ये सब चीज़ें। अब मसला ये है कि हम इस सतह पे कैसे पहुँचे। ये जो आज हम 1.5 लाख का फिगर क्रॉस कर रहे हैं, और लोग क्या कह रहे थे जी जैसे गर्मी पड़ेगी तो कोरोना का तो नाम निशान रहे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। भाई इस वक्त गर्मी भी पीक पे है और नंबर ऑफ़ केसेस भी पीक पे हैं। पाकिस्तान इस वक्त टॉप कंट्री हो चुका है जहाँ पे डेली बेसिस पे सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। एक और मेरे दोस्त ने एक बात ये की कि यार ये ड्रामा है। मैं आपको साबित करके बताता हूँ। जी बताएँ जी, कैसे साबित करके बताएँगे जी। इस वक्त जो जॉर्ज लॉयड के हवाले से अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उस पर तो होना ये चाहिए ना कि जितने लोग वो इकट्ठे हैं, जितने लोग वो एहतजाज करें, तो डेली बेसिस पे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होने चाहिए। तो वहाँ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें, गौर से देखें, तो उनकी जो वीडियोस अभी वाली हैं, लोग जो प्रोटेस्ट शो कर रहे हैं ना, वो पुराने प्रोटेस्ट शो कर रहे हैं। ये ऐसे इनके फसादात पहले भी चलते रहे, इनके प्रोटेस्ट पहले भी होते रहे, तो लोग जो वीडियोज़ शो करते हैं वो पुरानी वाली शो कर रहे हैं। और उसके ऊपर ये कह रहे हैं देखें जी मिल के खड़े हुए हैं, इनके ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा। जो अभी वाले प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर आप वो गौर करेंगे तो वो सारे प्रोटेस्ट ऐसे हैं कि वो फासले से हैं, फासले से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर ऑफ़ केसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा केसेस वहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं। अब पाकिस्तान में क्या हालात हैं। मोबाइल मार्केट खोली गई, तो मोबाइल मार्केट में मुझे भी काम पड़ा, मैं भी गया बाखुदा। मैं अपनी हिफाजती तदाबीर जो हैं, ये वाले मास्क हैं, ये वाले ग्लव्स हैं, ये वाले ग्लव्स पहन के मास्क मेरे पास ये वाला है। मुझे N95 मिला नहीं, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारी जो बाशऊर पाकिस्तानी कौम है ना, उसने वो स्टॉक कर दिए। जो 100 रुपये का N95 मास्क था, वो उन्होंने कोई 1000 रुपये का, 800 रुपये का, कम से कम 500 रुपये का बिक रहा है। तो मैंने अपनी हिफाजती तदाबीर या ये वाले ग्लव्स मेरे पास जो भी मुझसे मुमकिन हो सका, मैंने वो एहतियात की और मैं मोबाइल मार्केट में गया। लेकिन आप वहाँ पे ये देखिए, अगर आप मोबाइल मार्केट ये कराची वाली जो है उसमें देखें, तो बंदे से बंदा ऐसे मिला होता है, और फिर इन 2 बंदों में से भी तीसरे बंदे को ऐसे निकलना होता है। इस तरह का रश होता है यहाँ पे। तो हमें तो बस, और जैसे ईद से पहले लॉकडाउन खुला है, शॉपिंग हुई, तो शॉपिंग पे आप देखें क्या हालात थे। मैं वीडियो यहाँ चलाना नहीं चाहता, वीडियोस की कलेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन आप सब देखें कि हमने क्या किया। एक ईद आप ऐसे कपड़े से भी कर सकते थे। हर घर में इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं कि हर घर में हर घर में नहीं तो 80% लोगों के पास ऐसे कपड़े तो लाजमन मौजूद होंगे जो सिर्फ एक बार ही पहने। आप वो पहन के गुजारा कर सकते थे, ईद कर सकते थे। कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि बेचारे बेरोज़गार हैं और उन्होंने तो कपड़े तक नहीं पहने मार्केटें खुल जाने के बावजूद, क्योंकि वो ले ही नहीं सके। अब यहाँ पे आते हैं जी, ये सारे मामला तो हो गए। अब हम इस मसले से बचें कैसे। सबसे जो पहली बात मैं करूँ वो ये कि आप अपनी फ़िक्र छोड़ें, आप दूसरों की फ़िक्र करें। दूसरों की फ़िक्र कैसे करें कि मैंने दूसरों को कैसे बचाना है। सबसे पहले आपके घर वाले हैं, उनकी आप पूरी हिफाजत करें। वो आप उसे आसान अल्फाज में SOPs कह सकते हैं। उनका आप पूरा खाने पीने का ख्याल रखें, क्या चीज़ खा पी रहे हैं, कहाँ आ जा रहे हैं, मिलने जुलने का ख्याल रखें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलना हो।
महीने 2 महीने की और बात है, अगर हम अपने आप को लिमिटेड कर लें तो महीने 2 महीने की और बात है। फ्रांस परसों खुल गया है, लंदन खुलने की तैयारियां हो रही हैं, न्यूजीलैंड खुल गया है। हम लोग ये कहते हैं देखें जनाब यहाँ पे हुकूमत ने कोई काम ही नहीं किया, वहाँ पे वो सारे मुल्क खुल रहे हैं, वहाँ की हुकूमत बड़ी अच्छी है। भाई वहाँ की हुकूमत अच्छी नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे हैं। यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। यहाँ के लोगों को कहा जाता है कि भाई आप घर पे बैठ जाएं, यहाँ के लोग घूमने निकल जाते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग आपने रखनी ना, फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखनी है आपने, तो 2 की बजाय 5-5 6-6 लोग बैठ जाते हैं एक गाड़ी में जनाब जा रहे हैं। और उससे बढ़कर फिर हमारे इदारे, मैं माज़रत के साथ कहता हूँ कि हमारे इदारों का हाल हमारी आवाम से भी गया गुजरे। वो कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हें पता नहीं है, फ़लाँ ये है वो है। हाँ जी पता है, बस जी बड़ी मजबूरी है, कोई नहीं भी मरा तो हम उसको मार देंगे जनाब, फौतगी हो गई, हम उधर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, 1000 रुपये तो तुम चले जाओ, 500 रुपये तो तुम चले जाओ। डबल सवारी का जो चक्कर चला, तो आप यकीन करें ये डबल सवारी का चक्कर ऐसे ही चला जैसे कोरोना में मास्क वालों ने ज़ख़ीरा करके पैसे उससे कमाए हैं ना, वैसे ही हमारे जो इदारे हैं, मैं सिर्फ एक इदारे का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे इदारे हैं जिन्होंने डबल सवारी के ऊपर पैसे कमाए। कि जनाब जो गरीब आदमी बेचारा मज़दूरी के लिए कहीं उसको कोई मिला है काम करने के लिए, डबल सवारी पे कोई मिनिस्टर तो नहीं घूमते ना, कोई बंगलों वाले तो नहीं घूमते, वही लोग घूमेंगे ना जो मज़दूर लोग हैं। और जब पता है कि पाबंदी लगी हुई है फिर भी कोई अगर निकल रहा है तो मजबूरी में निकल रहा है। आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में ये सिस्टम क्यों नहीं है कि भाई अगर किसी का हेलमेट पे हमने चालान करना है, चालान करने के बजाय हम उसे हेलमेट ही दे दें उतने पैसों का, तो उसे हम बजाय, मतलब सिस्टम तो ये भी हो सकता है ना, आप उसे वार्न करें, आप उसका चालान करें, नहीं जी उसकी बाइक बंद करेंगे, उसको अलग बंद करेंगे, बाइक छुड़ाने के आपको 7000 रुपये देने पड़ेंगे, अपनी ज़मानत कराने के आपको 5000 रुपये देने पड़ेंगे, उतने की उसकी बाइक ना हो जितने आप उससे पैसे ले लें। तो ये मसले मसाइल इन हालात में चलते रहें तो हर एक ने लूटा है, हर एक ने कमाया है। और अभी जो बजट पास हुए हैं उसमें से कोरोना फ़ंड के इतने चले गए हैं, उस फंड के इतने चले गए हैं, तालीम फ़ंड में कुछ नहीं है, बाकी फ़ंड में कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये कि इन्होंने, ये जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं इस वक्त, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं इसमें से इन्होंने घपले करके खाने हैं। जो 12-12 हज़ार रुपये मिल रहे हैं लोगों को, मैं इस चीज़ को सराहता हूँ, बहुत सारे लोगों को मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अपने जानने वाले बहुत सारे लोगों को मिले हैं जो कि बिल्कुल नीडी थे, उनको मिले। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके अलावा और कुछ नहीं, कि नौकरियों का मामला हो, बिजली के बिल माफ़ करने का मामला हो और बहुत सारी चीज़ें हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुकूमती सतह पे राशन देने का मामला हो तो वो भी कुछ नहीं हुआ। और ये जो 12,000 रुपये दिए गए हैं, पहले 4,000 रुपये महीने के हिसाब से तय किए गए थे, बाद में इन्होंने कहा कि चलो 4,000 रुपये इन लोगों को लग रहा है कम है ना, तो हम इनको 3 महीने के 12,000 रुपये देते। और अब ये 3 महीने प्लस 3 महीने प्लस 3 महीने तक की भी बात हो सकती है। मार्च से ये लॉकडाउन शुरू है और ये मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से इनके हरकतें चल रही हैं तो ये अप्रैल तक भी जाए, सॉरी दिसंबर तक भी जाए। अगर हुकूमत चाहे, अगर ये कानून नाफिज करने वाले इदारे चाहें तो अपने डंडे के ज़ोर पे ये लॉकडाउन करवा सकते हैं। अवाम नहीं समझ रही ना आपसे, तो आप उनको 1-2 बार आप इश्तियाल अंगेज़ी का करें मुज़ाहरा, बैठ जाएंगे लोग। लेकिन असलन तो ये अवाम की ही ज़िम्मेदारी है कि वो घर में बैठें। जो बहुत ज़्यादा मजबूरी है, जिसको, जो काम करने वाला, ज़ाहिर सी बात है काम करेगा तो वो घर का सर्किट भी चलेगा, तो वो निकले और वो भी पूरी अपनी हिफाजती तदाबीर के साथ निकले। सबसे पहला जो हमने काम करना है ना कोरोना से बचने के लिए, वो अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अपने घर वालों का ख़याल रखना है, अपने घर वालों पे नज़र रखनी है, उनकी डाइट का ख्याल रखना है, उनके आने जाने का ख्याल रखना है। और फिर हमने अपना भी ख्याल रखना है कि हम अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं या नहीं, हम अपने आप को हिफाजत के साथ कहीं लेके जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं या नहीं, और जो भी रश वगैरह जगह है वहाँ से हम अपना ख्याल रख रहे हैं या नहीं। और इन सब से बढ़कर आप ये लोग देखें, ऐसे लोग तलाश करें जो कि नीडी लोग हैं। आपके पास लाजमी नहीं कि आप ज़कात से ही पैसे देंगे। इस वक्त हमें नहीं पता, मैं अगर अपनी मिसाल हूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे कोरोना से मरना, तो शायद हमें पता है कि हम बच भी जाएं कोरोना से, लेकिन तिब्बी मौत से या किसी भी तरह से मरना तो हमारा यकीनन है, यानी मरना तो हमने है ही। और ऐसा नहीं कि हम कोरोना में मरेंगे, हमें कोरोना ना भी हो हम वैसे मर सकते हैं, किसी भी वक्त मर सकते हैं, ये तो यकीनी बात है। अगर मैं अपनी मिसाल लूँ, मेरे पास जो भी इजाफ़ी रकम है या मेरे पास जो भी अपने हिस्से में कुछ भी मेरे पास चीज़ें हैं, और मुझे कोई ऐसा बंदा नज़र आता है जो कि बहुत नीडी है, जिसको इलाज की ज़रूरत है, जिसको राशन की ज़रूरत है, जिसके घर का किराया अदा करने के लिए, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने बेचारे अपने फ्रिज बेच रहे हैं, जो अपनी मशीनें बेच रहे हैं, जो अपनी मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं, ज्वेलरी तो उनके पास बेचारों के पास क्या होगी जो किराए घर पे रह रहे हैं। तो आप सबसे पहले ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, और ज़कात में से नहीं कि जी बस ज़कात दे दी, अब मेरा माल पाक हो गया, मेरा फ़र्ज़ अदा हो गया। ऐसे हालात में तो आपके पास जितना हो सकता है आप करें। और कराची में
मैं एक एनजीओ के साथ भी अटैच रहा हूँ। कराची में जितना काम ऐसे लोगों ने किया ना, खैराती काम जितना माशाल्लाह पाकिस्तान में होता है, और पाकिस्तान में भी मैं समझता हूँ कि शायद 70-80% कराची में होता है। तो कराची में जितना एनजीओज़ ने और लोगों ने काम किया है उतना हुकूमत ने या हुकूमत सिंध ने काम नहीं किया। तो खैर ये सिर्फ एनजीओज़ ने ही काम नहीं करना, चंद लोगों ने ही काम नहीं करना, मुझसे भी जितना हो सके वो हमने करना, ये चीज़ करनी है। और उसके अलावा अपने आप को भाई हमने महदूद कर लेना है। जो कोई ये कहते हैं कि जनाब कोरोना नहीं है, ड्रामा है, ये वो है, भाई उनको बोलें आप हमारे साथ चलें आइसोलेशन में। जो लोग वहाँ मर रहे हैं, जो लोग वहाँ तड़प रहे हैं, उनकी जाके आप हालत देखें। मेरे एक अज़ीज़ हैं, उनके बच्चे का इंतकाल हुआ, उनको भी कोरोना हुआ है। अब वो इतने परेशान हैं कि उनसे मिलने कोई नहीं आ रहा कि यार इसको भी कोरोना है। ऐसे हालत में उनसे ताज़ियत कौन करेगा, उनको दिलासा कौन देगा? और किसी का जवान बच्चा चला जाए तो उसके ऊपर क्या बीतती है। यकीनन मैं इस चीज़ को, इसका मुझे इदराक नहीं है, लेकिन जिसके जवान बच्चे चले जाएं उसके दिल पे क्या बीतेगी। और फिर उसको दिलासा देने के लिए उसके बच्चे ना आएँ, उसके रिश्तेदार ना आएँ, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। और फिर इस वक्त हस्पतालों का ये मामला है कि, और ये बात भी हकीकत है, ये सिर्फ एक दो अस्पताल नहीं, अक्सर अस्पतालों का ये हाल है कि आप अगर मरीज़ लेके जाएंगे तो वो या तो कोरोना में डाल रहे हैं। पैसों के मामले में मैं नहीं कह सकता कि उनको पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, मेरा यकीन है कि उनको पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन सीनियर डॉक्टर्स घर पे हैं, डॉक्टर्स की भी हलाकतें हो रही हैं, सीनियर डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं करे, जो जूनियर्स हैं वो कसाई हैं। मैं ये भी बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये मैंने ख़ुद भुगती है, तो मैं ये कह रहा हूँ जो जूनियर्स हैं वो कुछ लोग हैं जो कि काबिल तहसीन हैं, बाकी लोग खुदा की कसम वो जूतों के लायक हैं। मेरे वालिद साहब, मैं उनको एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल उसमें लेके गया, मेरे दो और अज़ीज़ हैं, हम उनको हॉस्पिटल में लेके गए। एक अज़ीज़ा हैं, उनका इंतकाल होगा, छोटे से ऑपरेट की वजह से उनका इंतकाल हो, क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स थे नहीं, वो सर्जरी कराना ज़रूरी थी, और उसमें उस खातून का इंतकाल होगा, और उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। छोटा बेटा उनका जो है 1.25 साल का है। तो ये नेग्लिजेंसी जो है ये भी अरूज पे है। तो ये मैं आपको डरा नहीं रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अस्पतालों का ये हाल है। ऐसा हाल क्यों है? क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स जो तजर्बेकार डॉक्टर्स हैं वो अस्पतालों में नहीं आ रहे, नंबर ऑफ़ केसेस की वजह से। उनको भी डर है कोरोना की, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अस्पतालों में रश ज़्यादा है, तो वो लोग नहीं आ रहे। वो अपनी प्रैक्टिस क्या करेंगे, ओपीडीज़ बंद है, वो घर पर बैठे हों। ये सारे मसले मसाइल हैं। और जो हॉस्पिटल्स आपको अवेलेबल होते हैं जिसमें वेंटिलेटर या आईसीयू वगैरह हैं, तो वो आपको 1 लाख रुपए पर डे में पड़ता है। और अगर आप 15 दिन रहेंगे तो आपका कोई 20 से 25 लाख रुपए आपका बिल बनेगा। पाकिस्तान के जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर ये हाल है। तो आपको इस सब चीज़ों का भी ख्याल रखना है। अगर आप अपने आप को सिक्योर किया हुआ है, अपने घर वालों को सिक्योर किया हो, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप तो 1 लाख रुपये बचा रहे हैं डेली का। जो हालात हैं, इन हालात में तो आप अस्पतालों में जा ही नहीं सकते। मैं 3 बार अस्पताल में जा चुका हूँ, मुख्तलिफ मरीज़ों, अपने वालिद साहब को 2 बार लेके, एक और दूसरी मरीज़ा को लेकर। तो इन हालात में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने आप को मोहतात रखिए। चाहे आप मार्केट में जाएं, चाहे आप जॉब पे जाएं, चाहे आप शहर से बाहर जाएं, अपने आप को जितना मोहतात रख सकते हैं आप मोहतात रखें। अपनी हिफाजती तदाबीर जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं करें। अपने घर वालों को जितना ख्याल रखते हैं करें। सबसे बढ़कर दुआ करके निकलें, सलातुल हाजत पढ़ के निकलें। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करें, अल्लाह ताला से हर वक्त बख्शिश और इस्तिग़फ़ार करते रहें। किसी भी वक्त हमारी मौत हो जानी है। अब जी मौत हमारे, मतलब हमने तो ये लग रहा है कि मौत हमारे सर पे खड़ी है और हमारी मौत किसी भी वक्त हो सकती है। तो हम कोशिश क्या करें कि हमारी मौत ना हो। अच्छी बात है, नहीं मरना चाहिए ऐसे। अल्लाह ताला से हमें शहादत की मौत तलब करनी चाहिए। और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नुल खातिमा, अल्लाह ताला हमें सबको अच्छी मौत अता फ़रमाए। लेकिन क्या हमें मरना नहीं है? मौत की तैयारी तो करनी है ना। मौत की तैयारी हम कैसे करेंगे? जब हमारे अपने अमाल ठीक होंगे, जब हम लोगों के साथ अच्छे होंगे, जब हमारा रवैया सबके साथ अच्छा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल एक मैं किसी तैयारी से या किसी नोट से किसी भी चीज़ के साथ मैंने ये कोई वीडियो नहीं बनाई। एक दिल की बात थी जो मैंने चाहा कि मैं अपने भाइयों तक पहुंचाऊं, किसी को समझ आ जाए तो वो ख्याल करे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये केसेस जो 1.5 लाख हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी मुस्बत चीज़ जो है वो ये कि रिकवर होने वालों की, सेहतयाब होने वालों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी किस तरह से है कि उनके पास बेड नहीं है। जो एक पॉजिटिव पेशेंट आया और वो चला गया तो उसको भी रिकवर करने वालों की लिस्ट में डाल रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इस पे भी आपको गौर करने की और फ़िक्र करने की ज़रूरत है।
तो लेकिन घबराने वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं है कि आप घबराएं, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी बीमारियां हमें हो जाती हैं, इससे बड़े बड़े मसाइल हमें हो जाते हैं। कोरोना ना भी हो, अमवात इससे पहले हो रही थी। इससे पहले अगर आप एमरजेंसी में जाएं या इन दिनों में या कोरोना के बाद, अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी दे, तो अगर किसी का एक्सपीरियंस ये रहा हो, जो कोई भी शहर का बड़ा हॉस्पिटल होता है, आप उसकी इमरजेंसी में खड़े हो, ख़ास करके मैं कराची के जिन्ना हॉस्पिटल की बात करूं, तो वहाँ पे 17 से 20 या 25 तक की जो अमवात होती वो तो डेली वहाँ से इमरजेंसी से हो रही होती। तो मर तो पहले भी लोग रहे हैं, मरना तो अब भी है, लोगों ने मरना तो है, मरे तैयारी के साथ मरे। ऐसे नहीं कि बस हमें डरना है और लड़ना नहीं, लड़ना है, डरना नहीं, लड़ना है। लड़ें क्यों भाई, लड़े नहीं, हमें सिर्फ एहतियात करनी है, इन सब चीज़ों से बचें, ये हुक्मरानों के पीछे ना जाएं जो आपको वो हदायत दे रहे हैं कि जी एहतियात करें, बस वहाँ तक ठीक है। बाकी वो कहते हैं घबराएं नहीं, ये ना करें, वो ना करें। तो भाई अल्लाह के बंदे, तुम अपनी फ़िक्र करो। हमारे ऊपर जो तुम लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया, जो तुमने हमारे ऊपर जो गलत चीज़ें मुसल्लत की हैं, उसका भी अजाब हमारे ऊपर हो सकता है। और कौमी सतह पे हम सबको ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी, जिनको बुरी लगी मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो बाकी सब दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ये चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद इंशाल्लाह ऐसी ही वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।